कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास था, जिसके अंदर बच्चा हमने ये बात समझने की कोशिश की थी क्या अगर हमारे पास कहीं पर एक कॉइल है और इस कॉइल के अंदर अगर हमारे पास यहाँ पर करंट चल रहा है, ये बच्चा हमारे पास करंट चल रहा है, और हमारे पास इस कॉइल को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो व्हाट विल हैपन, बताओ क्या होता है, व्हाट विल हैपन, बताओ क्या होता है। अगर आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को, आपके पास एक कॉइल है, कॉइल के अंदर आपके पास करंट है, और इस करंट कैरिंग कॉइल को आप किस में प्लेस कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बताओ व्हाट विल हैपन, बताओ क्या लगता है बच्चा हमारे पास, हमारे पास ये जो करंट, बिल्कुल सही, इस करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर हमारे पास क्या एक्ट करता है बच्चे, टॉर्क काम करता है। ये एविडेंट है, ये एविडेंट है, ये बिल्कुल बच्चे फैक्चुअल चीज है। और ये कॉइल बच्चा हमारे पास रोटेट होनी शुरू हो जाती है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर पढ़ा था। ये हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जो डेवलप हुआ। लेकिन साइंटिस्ट हमेशा नई चीजों की तरफ को जाते, जहां पर एक साइंटिस्ट थे फैराडे, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी तरह थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और वहां पर उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया, और उनका क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझना, उनका क्वेश्चन क्या था कि अगर मैं कॉइल को टॉर्क दे दूं, कॉइल को क्या दे दूं बच्चे, टॉर्क दे दूं, इसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसको टॉर्क दे दूं, किसी तरीके से गोल घुमा दूं, जैसे डैम के अंदर पानी गिरता है तो वो कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है, तो क्या यहां पर आपके पास करंट आएगा, और क्वेश्चन मार्क के साथ उन्होंने लिख दिया क्या यहां पर करंट आएगा। उन्होंने वैसे ही बगैर सोचे समझे, यानी कि कहीं पर कोई डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने वैसी बात कह दी कि अच्छा एक कॉइल के पास करंट है, करंट कैरिंग कॉइल को फील्ड में रखा तो टॉर्क लगती है, बोले हाँ, बोले कि अगर इसी कॉइल को मैं खुद अपनी मर्जी से टॉर्क दे दूं, यानी कि अगर करंट जीरो होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो टॉर्क भी नहीं लगता है, तो उन्होंने बोला कि अगर ये करंट हमारे पास एक तरीके से क्या आ गया, कॉज आ गया, तो हमारे पास है ये आपका टॉर्क क्या आ गया, इफेक्ट आ गया। उन्होंने बोला कि क्या मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, कि क्या मैं इस कॉइल को टॉर्क दूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो सकता है, क्या करंट आपके पास डेवलप हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और थोड़े सालों के बाद पता लगा यस दिस कैन बी पॉसिबल, और आज भी आपके घर में जो बिजली आ रही है बच्चा हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आ रही है। आपके डैम के अंदर क्या होता है बच्चे, एक कॉइल होती है, उस कॉइल के आसपास मैग्नेट्स होते हैं बच्चा हमारे पास, और उस कॉइल के ऊपर ऊपर से पानी गिरता है, कॉइल रोटेट होती है, और कॉइल रोटेट होती है तो उस कॉइल में करंट बनता है, और वो करंट बच्चा हमारी तक पहुंचता है बच्चे। और वो करंट की नेचर क्या बच्चे, ऑल्टरनेटिंग करंट है, और वो कैसे ऑल्टरनेटिंग करंट है ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन करंट प्रोड्यूस होता है, ये बात की सच्चाई थी। ये हमारे लिए बहुत बहुत बच्चा हमारे पास क्या था, एक एक रेवोल्यूशन, मतलब कि एक हमारे पास हमारे हाथ में बच्चे एक तरीके से बच्चे हम बोलते कि कोई एक ऐसी चीज लिख गई थी जिससे हम बच्चे डिस्कवरीज पे डिस्कवरीज कर सकते थे, बिल्कुल करंट आपको मिला, और एक नई आपके पास फिनोमिना को हमने समझने की कोशिश की, जो कि बच्चे कहा गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए मेरे पास, अब दूसरा पॉइंट, ये तो आ गया पहला पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट, अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, बताओ बच्चे, अगर मेरे पास यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या प्रोड्यूस होती है बच्चे, आप मुझे बताओ, इस करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या प्रोड्यूस होती है, ये करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। अब उन्होंने उल्टा बोला, क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकता है ना, लॉजिकल है ना, कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हो, वो उल्टी बात करने की कोशिश कर रहे हैं पर गलत बात नहीं। वो बोलते हैं कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकता है। ये चीज बर्निंग इशू बन गया, और इसके ऊपर लोगों ने काम करना शुरू किया,
और लोगों ने जब काम करना शुरू हुआ तो जो टॉपिक डेवलप हुआ उसका नाम बच्चे हमारे पास पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि एक बहुत बेसिक फंडामेंटल पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, बहुत बेसिक फंडामेंटल पॉइंट। यानी कि ये इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है, ये इस चैप्टर के रीढ़ की हड्डी है बच्चे हमारे पास। और वो ये है बच्चे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। आपके पास अगर आप किसी जगह का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो बच्चे, तो उससे बच्चा हमारे पास क्या होती है, एक ईएमएफ डेवलप हो जाती है। हमारे पास यहाँ पर क्या डेवलप हो जाती है बच्चे, आपके पास यहाँ पर एक ईएमएफ आपके पास क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। हमारे पास यहाँ पर एक ईएमएफ क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और ईएमएफ का मतलब क्या बच्चे जरा बताओ। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी इलेक्ट्रो आपके पास या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बच्चा हमारे पास क्या डेवलप हो जाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करती है बच्चा हमारे पास, बताओ जरा समझो बच्चे। हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करती है बच्चे हमारे पास, वो हमारे पास करंट को चलाती है। ये बच्चा हमारे पास किसको चलाती है बच्चे, करंट को चलाने की कोशिश करती है। बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चा हमारे पास, बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चा हमारे पास। जब भी हम किसी जगह पे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को, उसकी वजह से ईएमएफ डेवलप होती है। और ईएमएफ की वजह से हमारे पास क्या डेवलप हो सकता है बच्चे, करंट आपके पास जनरेट हो जाता है। इस ईएमएफ का स्पेशल नाम आ जाता है, जिसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि आप इंड्यूस करवाते हो। इंड्यूस का मतलब देखो वर्ड है इंड्यूस का मतलब आप उसको प्रोत्साहित करते हो, आप उसको प्रोत्साहित करते हो, आप उसको तैयार करते हो, उसको इंडक्ट करते हो कि भाई आपके अंदर का मैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। मैं आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा हूं बच्चे, यहां पर चेंज कर रहा हूं। और अगर मैं आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा हूं तो इसका मतलब हमारे पास क्या बच्चे, क्या आपके आसपास एक ईएमएफ डेवलप हो गया। ईएमएफ डेवलप हो गया तो साथ ही साथ क्या डेवलप हो जाएगा, करंट डेवलप हो जाएगा। सर ये करंट भी इंड्यूस्ड करंट होगा? यस, आप इसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हो, आप इसको इंड्यूस्ड करंट बोलोगे। और आपके पास जो आप उसको उत्साहित कर रहे हो, आप प्रेरित कर रहे हो बच्चे, आप उसको प्रेरित कर रहे हो कि आपके अंदर करंट चले। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ से करंट चलेगा। और बच्चे इस करंट को आप इंड्यूस करंट बोल सकते हो। इनफैक्ट बच्चे इस वक्त आपके घर में जो लाइट आ रही है, जो करंट चल रहा है बच्चे, उसका कॉज यही, उसका कॉज बच्चे कहीं पर डैम के अंदर, आपके पास डैम के अंदर बच्चे हमारे पास कहीं ना कहीं डैम के अंदर बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ। तो इसका मतलब ये मेरे पास इस चैप्टर के रीढ़ की हड्डी है। जब भी कोई देखो, जैसे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी कराया तो मैंने आपको क्या बोला बच्चे, मैंने आपको बच्चे क्या बोला, मैंने आपको एक बात बोली बच्चे, आपको पढ़ाएगा ही टीचर बार बार बच्चे हमारे पास बार बार रेजिस्टेंस के बारे में पूछेगा, बार बार रेजिस्टेंस के आपके पास यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर पूछेगा भाई रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस आपके पास कैसी है, रेजिस्टेंस हमारे पास ऐसी है, रेजिस्टेंस हमारे पास ऐसी है। रेजिस्टेंस में टेम्परेचर का चेंज आ गया, रेजिस्टेंस का इन्वर्स क्या होता है, मैं लेंथ बड़ी कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, एरिया छोटा कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा। वो चैप्टर का बेसिक पॉइंट है। तो इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट क्या है हमारे पास, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस द ईएमएफ। जी बोलो बच्चे, शाबाश। करंट इंड्यूस मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूव कर रहे हैं ना? बिल्कुल, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है आप उनको देखो। बेसिकली तो करंट की डेफिनेशन बता प्रज्वल, क्या होती है बच्चे, करंट की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे, मूविंग चार्ज पर यूनिट टाइम। जब चार्ज फ्लो करे। अब वो चार्ज के फ्लो करने का कारण कोई भी हो सकता है बच्चे, चाहे तो फूंक मार के चला ले बच्चे उसको, चाहे तो उसको फूंक मार के चला ले। अगर तेरे फूंक में इतना दम है, चाहे तो बच्चे कहीं पर कोई पूजा पाठ कर ले, जिस पूजा पाठ करने की वजह से बच्चा हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हो जाए।
पूजा पाठ करने की वजह से। तो तू बोलेगा तेरी पूजा पाठ क्या है, एक ईएमएफ है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो कोई भी चीज की वजह से, चाहे बच्चे तो एक कैंडल ले ले, उस कैंडल के ऊपर वायर को लगा दे, और हीट की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स चलने शुरू हो जाएं, तो आपकी जो हीट होगी वो किसका काम कर रही है, ईएमएफ का। जैसे सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, वो ईएमएफ का काम कर रही है। ये बच्चा हमारे पास एमएफ, आपके पास कुछ भी आपके पास हो सकता है। एक मिनट वेट करना बच्चे। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास एक ईएमएफ आ गई। ईएमएफ की वजह कोई भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग अगर मान लिया जाए एक डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, वो उनकी वजह कुछ भी हो सकती है। सामने हो सकता है किसी की शादी हो रही हो, सामने हो सकता है किसी की बर्थडे पार्टी हो रही, सब एक लाइन में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है उनको पनिशमेंट मिली हो। तो इलेक्ट्रॉन्स के चलने की वजह जो मर्जी हो जाए, यहां पर उनके चलने की वजह मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना था। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सर मतलब सर अकेली मैग्नेटिक फील्ड उसे मूव नहीं करा पा रही। नहीं देखो, अगर अकेली मैग्नेटिक फील्ड से होती तो फिर बच्चे मेहनत कैसे क्यों होती, बच्चे मेहनत कैसे हो जाती है हमारे पास। यानी कि अगर अकेली मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड तो अर्थ की भी है बच्चे अभी तेरे आसपास। क्या तेरे आसपास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, यस और नो? यस सर। तो फिर बच्चे करंट तो चल ही नहीं रहा बच्चा हमारे पास, करंट तो चल ही नहीं रहा बच्चा हमारे पास। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट चल रहा होता तो फिर बच्चे तू मैग्नेट रख देता, और बच्चे मैग्नेट के पास वायर रख देता, करंट चल पड़ता, है ना। तो इसका मतलब अगर तेरे पास ऐसी चीज नहीं आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड को उसका कॉज मानना गलत बात हो जाएगी। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर आप चेंज कर रहे हो किसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो बच्चा आपके पास करंट आता है। अकेली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास करंट नहीं आता बच्चे। ठीक है बच्चे? सर बोलो। सर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कैसे करेंगे? अब वही तो पूरा चैप्टर पढ़ना है काका जी, ये तो रीढ़ की हड्डी है ना। किसी ने तेरे को अगर अभी बोला कि अभी अजय देवगन की एक मूवी आ रखी है भुज की, तो उसके अंदर बोलते हैं अजय देवगन एक्टिंग कर रहा है, तो एक्टिंग कर रहा है तो क्या क्या एक्टिंग की है, तो उसके लिए पूरा देखना पड़ेगा ना। तो इस चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये अजय देवगन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो अब ये अजय देवगन क्या क्या करेगा, कैसे छलांग लगाएगा, कैसे बच्चा हमारे पास हवाई जहाज चलाएगा, ये तो आगे देखना ना हमने बच्चे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। जी दिशा बोलो बच्चे। सर ये जो इंड्यूस्ड करंट होता है ये हमारे पास हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना? ये बच्चे अब डिपेंड करता है बच्चा हमारे पास, ये अब हमारे पास डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगी कि फ्लक्स किस हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स हमारे पास अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह आगे पता लगेंगी आपको। तो उसमें जब आपको पता लगेगा कि मैं आपको बोलूंगा देखो ये मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ये डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, इसकी वजह से हम जो करंट हमें मिलेगा वो ऑल्टरनेटिंग है। लेकिन अगर आपका मैग्नीट्यूड वो तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे बच्चे कि शायद से वो करंट हमारे पास इंड्यूस्ड करंट जो है वो ऑल्टरनेटिंग ना ही हो बच्चे। ठीक है बच्चे, ये डिपेंड करेगा आपके पास। चले आगे की तरफ। ओके, सो इसका मतलब सबसे पहली चीज मुझे क्या पता होनी चाहिए, मुझे सबसे पहली चीज इसके अंदर से क्या पता होनी चाहिए जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही क्लियर नहीं है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जान के क्या करूंगा, और मुझे अगर एरिया वेक्टर ही क्लियर नहीं है तो मैं इसको जान के क्या करूंगा। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास जानने से पहले आपको एरिया वेक्टर पता होना चाहिए, और इसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत करवाई हुई है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो एरिया को एरिया समझ के इसमें मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं बगैर ये जाने कि एरिया को हम यहाँ पर एज अ वेक्टर देंगे। तो क्योंकि कई बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उनको एरिया एज अ वेक्टर के बारे में कम नॉलेज हो, तो एरिया एज द वेक्टर,
एरिया एज वेक्टर। ये बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे? क्योंकि इससे फ्लक्स कैलकुलेट करने में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बहुत हेल्प मिलती है। एरिया, हमारे पास एरिया एज अ वेक्टर के अंदर बच्चे याद रखना, हमेशा से हमारे पास एक एम्बिग्विटी रहती है। ये बच्चे एम्बिग्विटी रहेगी। एम्बिग्विटी का मतलब है कि बच्चा हम यहाँ पर बिल्कुल क्लूलेस है, इसके अंदर बच्चा हमें क्लूलेस है, हमें ज्यादा इसके बारे में क्लू नहीं पता लगता जब तक कि बॉडी 3D ना हो जाए। अगर बॉडी बच्चे ये 2D है तो हम इसके अंदर एम्बिग्विटी रहती है 2D। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर एक एरिया देता हूँ, ये 2 डायमेंशनल एरिया, अब बताओ इसका एरिया वेक्टर कहाँ से कहाँ पर हो सकता है? तो भाई साहब इसका एरिया वेक्टर ये भी हो सकता है और इसका एरिया वेक्टर ये भी हो सकता है। बोथ आर पॉसिबल। यहाँ पर बोथ आर पॉसिबल, यहाँ पर बोथ आर पॉसिबल। तो हम यहाँ पर बिल्कुल क्लूलेस है, तो हम यहाँ पे डिपेंड करेंगे बच्चे इंफॉर्मेशन पे। वी विल डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेंगे कि टीचर मुझे क्या इंफॉर्मेशन देता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है। या फिर सेकंड वन, और जनरली बच्चे हम क्या करते हैं, अगर बहुत जनरल बात की जाए तो हम जनरली बच्चे यहाँ पर एरिया वेक्टर को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं। हम एरिया वेक्टर को कौन सी डायरेक्शन में लेते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास यहाँ पर जेड एक्सिस है। ये एरिया बताओ कौन सी एक्सिस के ऊपर है बच्चा हमारे पास? ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा? जेड एक्सिस की तरफ। ये हमें पता है। इसका एरिया वेक्टर हमारे पास ए के कैप आ जाएगा। इसी तरीके से बताओ ये वाला एरिया कौन से प्लेन के अंदर है बच्चा हमारे पास? शाबाश बताओ। ये वाला बच्चा हमारे पास कौन से प्लेन के अंदर है? ये बच्चा हमारे पास इसी प्लेन के अंदर है और ये हमारे पास वाई जेड प्लेन के अंदर है। तो इसका एरिया वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आई का। इसी तरीके से हमारे पास मान लिया जाए मेरे पास यहाँ पर एक और ये आपके पास एरिया वेक्टर है और ये हमारे पास एक्स जेड प्लेन है, तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ को आ गया। और ये मेरे पास अगर एक्स जेड प्लेन के अंदर है तो अब आप इसके साथ क्या लिख दोगे? ए जे का। ये हमारे पास आ गया 2D के लिए। और जनरली बच्चे हम 2D वेक्टर के एरिया वेक्टर को कौन सी डायरेक्शन में लेते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। जनरली बच्चे हम इसको कौन सी डायरेक्शन में लेते हैं? पॉजिटिव की डायरेक्शन में लेते हैं। जी बोलो बच्चे, डाउट पूछो। सर ये इसकी एरिया की डायरेक्शन हम प्लेन की साइड को लेंगे ना? क्या बेटा? एरिया की डायरेक्शन हम प्लेन की साइड को ही लेंगे ना? प्लेन की साइड मतलब बच्चे नहीं, हमारे पास हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉट अलोंग द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे कि ये प्लेन मेरे पास एक्स वाई है तो बच्चे एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन हो जाती है। जैसे मेरे पास वाई जेड है तो इसके परपेंडिकुलर एक्स हो जाता है, तो ए आई का। और मेरे पास अगर एक्स जेड प्लेन है तो आपका एरिया नॉर्मल कहाँ की तरफ को हो जाएगा? वाई एक्सिस की तरफ। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, यानी कि ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, नॉट अलोंग द प्लेन, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द। ठीक है बेटा, क्लियर है ये वाली बात? जी दिशा पूछो, शाबाश। सॉरी सर, वो पिछली बार का था ना तो वो रेस जी रह गया। ओके, नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। अगर मेरे पास कोई 3D बॉडी आ जाती है तो क्या हो जाएगा? शाबाश बताओ। अगर मेरे पास कोई 3D बॉडी आ जाती है उस केस में आप क्या करोगे? अगर मेरे पास यहाँ पर कोई 3D बॉडी आ जाती है तो बताओ एरिया वेक्टर कहाँ पर होगा? जैसे ये मेरे पास 6 एरिया बन रहे हैं, लेकिन ये 6 एरिया एक 3D बॉडी पे बन रहे हैं। बताओ यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी? आउटसाइड। ये हमेशा आउटसाइड होगी। ये हमेशा, ये कभी इनसाइड नहीं जा सकता। ये कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। ये कॉन्सेप्ट बच्चा हमने, यहाँ पर कोई एम्बिग्युइटी नहीं, यहाँ पर कंफर्म पता है कि ये आउटसाइड डायरेक्शन में जाते हैं।
कंफर्म है, या आउटसाइड डायरेक्शन में जाएगा, कंफर्म है बच्चे। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एरिया वेक्टर, जहां पर एरिया मेरे पास किसी एक प्लेन के अंदर नहीं है। कैसे? जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये आगे y एक्सिस, ध्यान से समझना, ये मेरे पास आगे x एक्सिस, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास कौन सी एक्सिस आ गई है? z एक्सिस। ये मेरे पास यहाँ पर कौन सी एक्सिस आ गई? z एक्सिस। अब देखिए एरिया कहाँ पर है। मेरे पास जो एरिया वो कुछ इस तरीके से, जो एरिया वो मेरे पास यहाँ पर है, ये एरिया यहाँ पर है। अब ये एरिया मेरे पास क्या आ गया? ना तो ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर है और ना ही ये मेरे पास वाई जेड प्लेन पे, ये बीच में कहीं पर आ गया। ये बच्चा हमारे पास अब बीच में कहीं पर आ गया। तो अब बताओ इसको कैसे करना, देखते हैं। ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये x आ गया, ये y आ गया, ये z आ गया। मैं पहले देखो, जब तक एरिया वेक्टर क्लियर नहीं है बेटा, फ्लक्स को मेजर करना बेकार है, बेहुदा बच्चे, मजाक है किसी के साथ। मैं करवाने को बच्चे दोबारा फिर से बच्चे बी डॉट ए वही तो है, जैसे ई डॉट ई है वैसे बी डॉट ई है, लेकिन बच्चे एरिया वेक्टर ही नहीं समझ में आया बच्चे, नॉर्मल क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन बच्चे जब आपके पास ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा आप बोलोगे सर कुछ पता ही नहीं लगा। यहां पर अगर मेरे पास इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ बच्चा हमारे पास B है, तो हमारे पास यहां पर अब क्या करोगे? अब आप क्योंकि एरिया को एज अ वेक्टर ले रहे हो, तो अब आप इसके एरिया के क्या बना दोगे? दो कॉम्पोनेंट। यहां पर हम एरिया के दो कॉम्पोनेंट बना देंगे। अगर ये B है तो ये हमारे पास क्या आ गया? बताओ शाबाश, B cos थीटा। और ये कौन से वाले प्लेन के अंदर चला गया? बताओ एक्स वाई के अंदर। और इसका दूसरा कंपोनेंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ये दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास ये कौन सा आ जाएगा? शाबाश बताओ, बी साइन थीटा, और ये एल आ गया। ये बचे एल और ये बी साइन थीटा। अब बताओ यहाँ पर ये कौन सा प्लेन आ गया? वाई जेड। अब आप इसे एरिया को कैसे बताओगे? मैं बताता हूँ। इसको एरिया एज अ वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा एल बी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसके साथ के कैप आ जाएगा। इसी तरीके से वाई जेड प्लेन में एल बी साइन थीटा। देखो बी के कॉम्पोनेंट्स बन गए, क्योंकि बी को मैं एज अ वेक्टर मान के चलूं, तो मेरे पास यहाँ पर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? एल बी साइन ऑफ थीटा, और क्योंकि ये वाई जेड प्लेन में है तो इसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगा? आई। ये मेरे पास एरिया वेक्टर की पहले तो कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क। अब अगर कोई डाउट है आप बड़े आराम से इस डाउट को मुझसे क्लियर कर सकते है। कोई डाउट किसी किस्म का बच्चे? है कोई डाउट बच्चे? पक्का श्योर? यस सर। ओके चलिए, तो ये बच्चा हमारे पास एक पोर्शन आपके पास खत्म होता है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? तो सबसे पहले बच्चा मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। द मैग्नेटिक फ्लक्स, अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, द मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको बच्चे हम फाई बी से डिनोट करेंगे, और जो स्केलर क्वांटिटी है बच्चे इज द मेजरमेंट ऑफ। अब याद करो बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी? इट इज द मेजरमेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया क्या है बच्चा हमारे पास? शाबाश बोलो, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया बच्चा हमारे पास क्रॉस करना। अब बताओ बच्चे, आप अपने घर के दरवाजे को जब क्रॉस करते हो तो दरवाजे के प्लेन के साथ जाते हो कि प्लेन के परपेंडिकुलर उसको क्रॉस करते हो? क्या लगता है आपको बच्चे? क्या लगता है? शाबाश बोलो, क्या लगता है बच्चे आपको? परपेंडिकुलर। आप परपेंडिकुलर क्रॉस करते हो। ये बच्चे मैं रैंडमली यहाँ पर बच्चे एक एरिया ले, ये देखिए बच्चे, ये रैंडमली बच्चा हमारे पास यहाँ पर एरिया, और अगर ये एरिया तो एरिया नॉर्मल बच्चा हमारे पास इसके परपेंडिकुलर हो जाता है।
एरिया नॉर्मल बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर हो जाता है, ये एरिया नॉर्मल आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चा हमारे पास इसको क्रॉस करना चाहती है, और मैं यहाँ पर देखता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्या कर रही है बच्चा हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करने की बच्चा हमारे पास कोशिश कर रही है। ये लाल कलर की लाइन बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि इस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, फोकस कर रही है। ये बी बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा नीले कलर का एरो है, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, एरिया नॉर्मल n इंटू ए, और इन दोनों के बीच का एंगल बच्चा हमारे पास क्या आ गया, थीटा आ गया। अब अगर बोला जाए कि फ्लक्स के, देखिए फ्लक्स को बच्चे हमने यहाँ पर देखना बच्चे, क्या आपके पास यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स को आप कैसे डिफाइन करोगे बच्चे, here the magnetic flux is given by B multiplied by A into cos of theta, जहां पर थीटा क्या है बच्चा हमारे पास, ये थीटा हमारे पास इस एरिया नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, ये बच्चा हमारे पास थीटा है, ये एरिया नॉर्मल के साथ। अब एक बात ध्यान रखना, टीचर तुम्हारे साथ एक गेम खेल सकता है, वो एंगल प्लेन के साथ अगर देगा तो एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ लेना, वो प्लेन के साथ भी एंगल दे सकता है। याद करो, ऐसी गेम टीचर आपके साथ कहाँ खेल सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर, जहां पर वो टॉर्क निकालने को बोलता है ऑन द करंट कैरिंग कॉइल। वहां पर मैंने बहुत ध्यान से आपको समझाया कि टॉर्क दो तरीके से निकलेगा, कॉस से भी निकलेगा, साइन से भी निकलेगा। कब कॉस का फॉर्मूला लगाना, कब साइन का फॉर्मूला निकालना, ये आपकी भी समझदारी होनी चाहिए। जहां पर बच्चे हमारे पास थीटा क्या है बच्चे, इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द नॉर्मल टू द प्लेन, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये मेरे पास फ्लक्स आ गया। अगर हम देखें तो इसकी यूनिट्स आपके पास क्या है, टेस्ला, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर मीटर स्क्वायर, और हमारे पास इसकी यूनिट आ जाती है वेबर, इसकी यूनिट बच्चा हमारे पास है वेबर। याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है बच्चे वेबर, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड की भी एक यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, आपको याद होनी चाहिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट है। टी बोले टेस्ला, मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा डायमेंशनलेस यूनिटलेस, तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या आ गई, यूनिट आ गई, जिसका नाम बच्चे वेबर है, याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे सर पास 1 वीबर इक्वल्स 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। हाँ, मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है बच्चे, आप इसको ऐसा बोल सकते हो, जब हमारे पास 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को क्रॉस करे, और उस वक्त हमारे पास एरिया नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो हम बोलते हैं कि हमें 1 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया। बस इतनी सी चीज। तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर हुई कि स्केलर हुई, ये पता लग जाएगा कैसे। ये बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स को और कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बी डॉट ए। आप क्या लिख सकते हो बच्चे, शाबाश बताओ, बी डॉट ए, स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास साफ पता लग रहा है बच्चे कि ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी, आपके पास स्केलर क्वांटिटी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी। ये फोकस करने वाली चीज है, ये दिमाग लगाने वाली चीज है बच्चे हमारे पास, जो कि हम आगे चल के यहाँ पर समझते हैं। अभी थोड़ी सी डिस्कशन हो। ये बताओ कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि हमारे पास बी ए कॉस ऑफ थीटा, क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बताओ ये पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री, लेस देन बच्चा हमारे पास 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब होगा बच्चे, व्हेन दिस इज ग्रेटर देन आपके पास 90 डिग्री और लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास 0 हो सकता है बच्चे हमारे पास, जब थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, 90 डिग्री। आधी चीज तो बच्चे अब आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब बताओ, मैं अब आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, आप मैग्नेटिक फ्लक्स कितने तरीकों से चेंज कर सकते हो, अब आप मुझे बताओ।
इसके बाद हम आगे की डिस्कशन शुरू तीन करें। तरीके से सर। अब तीन एंगल तरीके चेंज से, करने, बिल्कुल, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज फील्ड करना चेंज कर दें या या एरिया या एरिया एंगल। चेंज करने लग जाओ, या फिर बच्चे हम एंगल थीटा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, आप उस कॉइल को रोटेट करवाना शुरू कर दो, दिशा हम उसको क्या करवाना शुरू कर दें, रोटेट कराने स्टार्ट कर दें। रचित क्या करवाना स्टार्ट कर दें हम, रोटेट। तो जब हम उसको रोटेट करवाएंगे तो एंगल चेंज होगा, और उसकी वजह से बच्चे हम, अब देखो क्या होगा, जब एंगल चेंज होगा, एंगल 0 से 90 जाएगा, तो 0 से बच्चे 90, 90 से 180, 180 से फिर दोबारा 360 पे आएगा। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव 0 के बीच में चेंज होगा, और इस वजह से मेरे बच्चों वहां पर हमारे पास जो आपका करंट आएगा वो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। ऑल्टरनेट हो रहा है करंट, कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है। और क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बी और ए के बीच का एंगल चेंज। ये पूरा चैप्टर देखो, पहले दिन का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप जो मर्जी चैप्टर उठा लीजिए, +1 +2, पहले दिन के लेक्चर में जो जान बच्चा लगा देता है, आगे क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन ही तो है। अब मैं आपको क्या करवाऊंगा इस चैप्टर में, कोई बच्चा ये सोच ले, मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चे हमारे पास कितने तरीकों से चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो फिर ये टॉपिक कहाँ से उठेगा बच्चे, वो शुरुआत से, जब हम एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालते, जब वहां से ये टॉपिक बच्चे अब बढ़ना शुरू होगा। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चे क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें अब मेरे माइंड में होनी चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, एरिया, जैसे कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर अगर मान लिया जाए कि मैं गुब्बारे के आसपास एक कंडक्टिंग रिंग लगा दूं और गुब्बारे को हम हवा से फुला दें, फिर हवा निकाल दें, हवा फुला दें, हवा निकाल दें, और वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम ऐसा करें, तो क्या उस गुब्बारे के आसपास कोई ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है? क्यों नहीं होगी ईएमएफ इंड्यूस? लेकिन क्या उससे मुझे करंट मिल सकता है जैसे मैं घर की लाइट जला लूं? तो आंसर है शायद नहीं। क्या जो सैटेलाइट हमारे अर्थ के आसपास घूम रही है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि वो जगह जगह से क्रॉस करती है जहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ जाती है। ये पूरे चैप्टर का मजमून है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना। अब आप मैच्योर हो जाओ, ये अब बच्चे मैच्योरिटी की बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर बच्चा अगर मेरे पास चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है बच्चे, तो ये जो बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, ये 3 वजहों से चेंज आ सकता है, बी से, ए से, कॉस ऑफ थीटा से, बी से, ए से, कॉस ऑफ थीटा से। चलो, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस्ड करंट। पूरा चैप्टर खत्म, पूरे चैप्टर में यही काम करना। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चे सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास बच्चे यहाँ पर एक रिंग है बच्चे आपके पास, इस रिंग का बच्चा हमारे पास यहाँ पे रेडियस भी है 2 मीटर, और हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चे मेरे पास है 4 टेस्ला की, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर, ये देखिए बच्चे, ये वाला जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड का, प्लेन के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल है बच्चा हमारे पास 30 डिग्री। और ये मेरे पास एक सर्कुलर रिंग है। मुझे क्या बताना है? कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग। कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग। शाबाश, बताओ। कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग। शाबाश, बोलो बोलो। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग। बोलो शाबाश, बोलो। सॉल्यूशन। ओके, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा B इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? गलत। बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ। और क्यों गलत बोल रहा हूँ? क्योंकि बच्चा आपको एरिया नॉर्मल के साथ cos 60 आएगा।
बिल्कुल जी cos 60 आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई cos 60? ऐसे तो जो कोई पर्सन गलत बोल जाएगा तुम्हें, लेकिन ये चेक करने का तरीका भी तो होता है बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू बच्चा हमारे पास आएगा BA into cos of 60 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर B क्या आगे मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बच्चा हमारे पास 4 के बराबर है। एरिया बच्चा हमारे पास पाई इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 2 का स्क्वायर, और cos ऑफ 60 डिग्री ये हाफ हो जाता है, तो 4 इंटू 4 16, तो 16 का हाफ बच्चा हमारे पास कितना आएगा 8 पाई वेबर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 पाई वेबर। जी लग गया पता? किसी बच्चे को अगर अभी भी नहीं पता लगा तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। शाबाश जी, बोलो बेटा, लग गया पता? सर एंगल ऊपर वाले लेते हैं? हाँ बोलो बोलो, शाबाश, बोल भाई बोल। सर एंगल ऊपर वाले ही लेते हैं, मतलब बेटा एंगल हमेशा आप लेते हो बच्चे जो एरिया के परपेंडिकुलर लाइन होती है। सर शायद 16 पाई आएगा। 4 इंटू 4 नहीं ठीक है, cos 60 4 इंटू 4 60 नहीं बेटा 8 8 आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात, नो इश्यूज बच्चे। पहले इसकी बात कर ले बच्चे, हमेशा हम एरिया बच्चे एरिया नॉर्मल के साथ लेते हैं, जो एरिया के परपेंडिकुलर लाइन आ रही है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, हम उससे बच्चे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। टीचर तुम्हें हमेशा चेक करने की कोशिश करेगा। वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों देगा भाई? हम उसके रिश्तेदार थोड़ी ना कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, हाँ भाई ये एरिया नॉर्मल और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, आप फ्लक्स निकाल लो जी। भाई हम उसकी बारात में नाचे थे क्या टीचर की, जो हमें आसान क्वेश्चन देगा? नहीं नाचे थे ना उसकी बारात में, तो हमें आसान क्यों देगा? हमें मुश्किल देगा, ये मान के चलो। जी डाउट पूछो बच्चे, शाबाश, बोलो बेटा, बोल बेटा, पूछो बच्चे। मानस पता लग गया? यस सर। चल अब बेटा हमारे पास, गौरव तू भी ध्यान दे बच्चे, हमारे पास यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या बच्चा हमारे पास, एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर लाइंग इन XZ प्लेन, लाइंग इन द XZ प्लेन, लाइंग इन द XZ प्लेन, ये XZ प्लेन के अंदर लाई कर रही है बच्चे। द फील्ड of 10 Tesla, the field of 10 Tesla is directed along x-axis, is directed along कौन सी एक्सिस है बच्चे, शाबाश बताओ, x-axis। Calculate the flux through the area, calculate the flux through the area, calculate the flux through the zero। अब बताओ जीरो कैसे आ गया, बताओ सर I डॉट J 0 होगा। बिल्कुल, ये भी एक बात कर ले, बहुत अच्छी चीज है। और तूने बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रास्ता बना दिया। कैसे? अब आपको इतना पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन बचता है उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट का, तो वो भी करवा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी रास्ता खोल दिया। चल अब देख लेते हैं। अब जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया उनके कान भी तो खींचने बनते हैं ना भाई। क्यों? क्योंकि वो बच्चे काम ही नहीं करके राजी। उनसे बोला जाए तो बेटा वो पबजी खेलने, बेटा जिंदगी के साथ पबजी खेल जाएगी, कब नहीं पता लगेगा। ये मत सोचना बच्चे कि आपके पेरेंट्स से मेरी बात नहीं होती है। आपके क्लास के अंदर कुछ एक बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स रेगुलरली मेरे साथ टच में, बेटा हर 2 दिन के बाद कॉल होती है बच्चे। और मुझे इतना भी पता है बेटा कि तुम क्या क्या बोलते हो घर पे, कि सर ने मना कर रखा है कि क्लास में जब लिखवा रहे हो तो लिखना नहीं है साथ में, या तुम बच्चे आपस में बैठ के वीडियो गेम की जो करते हो बेटा, बहुत बहुत बुरी चीज है ये। अब छोड़ दो बेटा, एक चैप्टर रह गया फर्स्ट टर्म के लिए बच्चे, उसके बाद बच्चे मैं रोज टेस्ट लिया करूंगा, और रोज टेस्ट लिया करूंगा बच्चे फर्स्ट टर्म का, आगे भी पढ़ाऊंगा सेकंड टर्म का, लेकिन फर्स्ट टर्म के लिए बच्चे आपको अच्छे से तैयारी भी तो करवानी है। मेरी बात समझ रहे हो? रोज टेस्ट लूंगा फिर बच्चे, अगर तुम नहीं सुधरोगे। और बेटा ये मत समझना, और ये भी नहीं है कि घर पे जाकर बवाल क्लेश खड़ा कर दो आप, क्या हमारे आपने सर से शिकायत कर दी। अरे शिकायत कर दी तो कौन सा बुरा काम कर दिया भाई, तुम्हारे भविष्य की परवाह है ना उनको, ठीक है। तो ये जो बच्चे आपकी क्लास के पबजी खेल रहे बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मजाक अपनी जगह पे है, लेकिन बेटा जिंदगी के साथ पबजी खेल जाएगी बेटा, ये बात ध्यान रखना। मैं आपको बोल रहा हूँ, अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ, बच्चे क्या सोचने लग जाते हैं, अरे यार पढ़ाई तो कुछ होनी नहीं, पेपर निकलना नहीं, आप बिजनेस कर लेते हैं।
बिजनेस क्या कर लोगे बच्चे? बिजनेस तो इंडिया के वैसे ही ठप हो चुके हैं लॉकडाउन के अंदर, क्या कर लोगे तुम? बाहर पढ़ने जा नहीं सकते बच्चे। अब तो बच्चा एक ही है कि जी निकालो बेटा, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है बच्चे। और एक और बात सुन लो, अब लड़कियां भी बच्चे उसमें जा सकती हैं एनडीए में। लग गया पता ये वाली बात का? लड़कियां भी अब एनडीए में जा सकती है। इस साल एनडीए में लड़कियां पेपर दे सकती हैं। तो बेटा तुम्हारे ये जो लड़के यहाँ बैठे हो, ये बोल रहे एनडीए में हम ही जा सकते थे, लड़कियां कम नहीं है बच्चे, अब एनडीए के अंदर भी तैयार हो जाओ, वहां पे सीटें तुम्हारी कटेंगी। तो बिजनेस अगर तुम में से कोई बच्चा सोच रहा है तो वो बेटा हिंदुस्तान में बुरी हालत है। तो बेटा कैसे करोगे? पढ़ाई के अलावा तो कोई तरीका नहीं है ना। पढ़ोगे तो बच्चे आगे बढ़ोगे, और कुछ मुश्किल ही नहीं है बच्चे। बताओ इसके अंदर से क्या? ये बच्चा हमारे पास है, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। नहीं पढ़ोगे तो फंसते रह जाओगे। और बेटा फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कम से कम जो बच्चे क्लास में बोलते हैं भाई कोई लड़ता है मुझसे, कोई बार बार क्वेश्चन का आंसर पूछता है। आपकी क्लास में कई ऐसे बच्चे बेटा जो बच्चे बोलते हैं सर मतलब कि लिटरली मतलब कि कई बार होता है, क्योंकि मैं भी थोड़े दिनों से बच्चे मेरा जो है ना थोड़ा सा जहाँ पे मेरी कोचिंग है बच्चे उसके नीचे सीमेंट का फ्लोर वगैरह करवा रहा हूँ। तो बेटा उसकी वजह से भी मैं वहां पर बिजी था, बच्चे वैक्सीनेशन भी लग गई और बेटा ये सारी चीजें इकट्ठी होगी। लेकिन आपकी क्लास के कई ऐसे बच्चे जो मैसेज करते हैं और मतलब कि ऐसा करता है मैं इसके लिए क्या कर दूं यार, मतलब कि सर मतलब कि हमारे डाउट्स है सर। मतलब कि वो बच्चे ऐसे हैं कि उन बच्चों को अगर मैं मना भी करता हूं तो यार वो अगले बार खड़े हो जाते कि सर डाउट्स है। बेटा इन बच्चों को कैसे रोक लोगे आप? कैसे रोक लोगे ऐसे बच्चों को जो इतने डिटरमाइंड है? और बेटा डिटर्मिनेशन से सक्सेस मिलती है बेटा, बहानेबाजी से सक्सेस नहीं मिलती है कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। नहीं बेटा कोई कुछ भी नहीं होगा बच्चे। और याद रख लेना बच्चे, एक बात ध्यान रख लेना बेटा, आपकी जिस दिन सक्सेस मिली सब आपकी किस्मत को रोएंगे, और जिस दिन फेलियर मिली बच्चे सब आपकी मेहनत को रोएंगे कि कम मेहनत करता था। कोई नहीं पूछेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उस दिन तू बीमार था, उस दिन तेरे को अच्छा फील नहीं हुआ था, कोई नहीं पूछेगा। ये बात फैक्ट है बेटा, ये फैक्ट है। इस बात को आपको सच्चाई माननी पड़ेगी बच्चे इस बात में। चाहे तो मेरी बात आज मान लो, चाहे आज से बच्चे 10 दिन बाद मान लो, चाहे 10 साल बाद मान लो। पढ़ लोगे तो बच्चे थोड़ा सा ये हो जाएगा कि एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। नहीं पढ़ोगे बच्चे तो सारा दिन तो है बच्चे तुम्हारे पास, खेल लो, कूद लो, इधर जा लो, उधर जा लो बच्चे, ये कर लो, वो कर लो, दोस्तों से बात कर लो, अपनी टोली बना लो, मंडली बना लो बेटा, वही चलता रहेगा बच्चे। नहीं पढ़ोगे तो फिर यही काम है बच्चे आपके पास। ठीक है। सो अब बच्चे क्योंकि जब अगर मैं रेगुलरली अगर तुमने इंप्रूव नहीं किया बच्चे, मैं बेटा पेरेंट्स को भी अब साथ साथ बोलूंगा कि आप भी मीटिंग के अंदर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना टेस्ट के अंदर आप साथ साथ बैठो, और फिर बच्चे अपने आप पता लग जाएगा। जब मैं बोलूंगा कि अब इसके एक लगाओ, और मैं बोलूंगा भी कि आप जो है ना इसके कान खींचो, इसके मैं यहीं से बोलूंगा आप मेरे सामने कान खींचो इसके, देखो क्या बोलता है ये मुझे। तो पढ़ लो, जितने बच्चे आपकी क्लास में जो पढ़ नहीं रहे बेटा ध्यान से देख लो। अब यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये जरूरी भी है डोज, और ये डोज कभी कभी कम हो जाते हैं बच्चों की। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बच्चे, हाथों से कान पकड़े जाते हैं, कानों से हाथ नहीं पकड़े जाते बच्चे, उल्टा नहीं होता है। ये बच्चे कानों से हाथ पकड़ रहे हैं और बता रहे देखो हम कितना एफर्ट, अबे कोई एफर्ट नहीं है, ये जोकरबाजी होती है कानों से हाथ पकड़ना। इस वजह से काम करना शुरू कर दो। अब ये एरिया नॉर्मल ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, और एंगल बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर है 90 डिग्री। ये बच्चा हमारे पास आ गया बी, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। चलो अब आगे चलते हैं। मैं हर तरीके का आपको पहले क्वेश्चन करवाऊंगा। हम तभी रेस पकड़ेंगे बच्चे जब बहुत बेसिक चीजें हमारी क्लियर होगी, बेसिक फंडामेंटल। भाग दौड़ करके बच्चा आप जो है सिर्फ चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया। फिर बच्चा अब ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, सिचुएशनल बेस्ड यानी कि इसका फिगर बच्चा हमारे पास गिवन होगा और हम यहाँ पर क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं यहाँ पर हम बच्चे इस क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया और ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से आ गया, ये आपके पास यहाँ पर आ गया और ये हमारे पास एरिया यहाँ पर आ गया। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर एरिया आ गया 30 डिग्री के आसपास, और हमारे पास इसके लिए आपके पास ये आ गया 2 मीटर, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ गया 4 मीटर।
मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, ये हमारे पास है 2 टेस्ला। अब टीचर मुझे बोलता है 2 टेस्ला आई कैप आ जाएगा क्योंकि ये एक्स की डायरेक्शन है, 2 टेस्ला आई कैप क्योंकि एक्स की डायरेक्शन। मुझे इस एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है। सबसे पहले मैं इस एरिया के क्या बना दूंगा, शाबाश बताओ, कंपोनेंट्स। यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर तो 2 ही रहेगा, ये बच्चे 2 आपके पास cos ऑफ 4 cos ऑफ 30, बिल्कुल, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 cos ऑफ 30 आ जाएगा। सो 4 cos ऑफ 30 डिग्री। तो हमारे पास इसके एरिया के अब 2 कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 cos ऑफ 30 डिग्री। और बेटा कभी भी किसी उस्ताद की बात का कभी बुरा मत मानना ना बेटा, मैंने यहाँ पर बच्चे अपने उस्ताद का बुरा माना बच्चे, ना कभी अपने पेरेंट्स की बात का बुरा मानना, ना कभी टीचर की। अगर आप बुरा मानते हो तो इसका मतलब आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हमारा काम है बच्चे आपको सिर्फ एक सही रास्ता दिलाना, यार आप सही रास्ता गेन कर लो लाइफ के अंदर, और कुछ नहीं है, सही रास्ता। इसमें बच्चे आपके माँ बाप की भी सेटिस्फेक्शन है बच्चे, इस बात को ध्यान रखना। आपके मम्मी पापा जितने बच्चे यहाँ बैठे बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए बेटा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और वो बच्चे मेहनत सक्सेसफुल तभी होगी, वो उसमें भाग तो तभी लगेगा ना बच्चे जब आप मेहनत करोगे, आप भी उस मेहनत की कदर करोगे। तो प्लीज बच्चे मेहनत करनी स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा टाइम रहेगा। तो ये बच्चे 2 है 4 sin 30। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 सर एरिया वेक्टर के लिए हमेशा प्लस साइन ही लेंगे। देखो ये, हाँ बेटा ये जनरल व्यू है, ये जनरल व्यू है। अब ये एम्बिग्यूटी आज तक खत्म नहीं हुई है आयुष, मैंने बहुत किताबें पढ़ी, लेकिन 3D के लिए तो क्लैरिटी पूरी पूरी है, 2D के लिए एम्बिग्यूटी आज तक खत्म नहीं की। मतलब कि या तो वो करना नहीं चाहते या उनको समझ ही नहीं आ पा रहा है साइंटिस्ट। भाई साइंटिस्ट लोगों को भी तो कई चीजें नहीं समझ में आ सकती। सर ये गलत नहीं आ गया, के कैप नहीं आना था, cos 30 के कैप। के कैप आना चाहिए था ना, के कैप आना हाँ चाहिए, सर। के कैप आना चाहिए था, ठीक से है। एरिया 8 नहीं आएगा? हाँ बेटा एरिया 8 ही आएगा बच्चे हमारे पास, लेकिन अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना लड़के, क्योंकि बच्चे हम इस एरिया को डिवाइड कर रहे हैं 2 हिस्सों में एज अ वेक्टर। यहाँ पर जो 4 है इसका एक कंपोनेंट यहाँ ले लिया 4 cos ऑफ 30, लेंथ आपके पास 2 ही ओके सर। है ना। अब हम इसका ले लेंगे बच्चे यहाँ पर, तो 4 sin ऑफ 30 डिग्री और इसके साथ बच्चे आई कैप। तो अब एरिया वेक्टर के कैप क्यों लगाया हमने, क्योंकि बच्चे जो ये वाला वेक्टर चला गया, जैसे ये 4 cos ऑफ 30 है, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर है, जो पीछे चला गया, मैंने 4 के 2 कंपोनेंट बना दे, 4 cos ऑफ 30, ये एक्स एक्सिस पे ये वाई एक्सिस पे, तो जो एरिया तैयार हुआ वो एक्स वाई प्लेन है, तो इसका एरिया नॉर्मल कहाँ पर होगा, एक्स वाई एरिया का एरिया नॉर्मल कौन सी तरफ होता है बच्चे, के कैप। ये हमारे पास आ गया वाई जेड, और वाई जेड का एरिया नॉर्मल कहाँ की तरफ होता है, आई के। बोलो बोलो शाबाश। यस सर। तो ये बच्चा हमारे पास अब क्या आ गया, ये आ गया 8 cos 30 कितना आ गया, √3/2, और ये के कैप आ गया, एंड प्लस ऑफ यहाँ पर 4 सर और 8 आ जाए, 8 वीबर आ जाएगा। और बच्चा हमारे पास ये आ जाएगा 4√3 के कैप प्लस ऑफ 4 इंटू बच्चा हमारे पास आई कैप। अच्छा अब फटाफट करते, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यह हमारे पास क्या होता है, बी डॉट आपके पास क्या होता है ए। तो हमारे पास ये आ गया 2 कैप डॉट ऑफ, मेरे पास यहाँ पर 4√3 के कैप प्लस ऑफ मेरे पास 4 कैप। तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, तो ये आई डॉट के 0 हो जाएगा और आई डॉट आई 1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8। ये हमारे पास ये पहले लेवल के क्वेश्चन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाए तो क्वेश्चन तो है ना। ये तो पहले लेवल के क्वेश्चन है जिसमें हम हायर लेवल की तरफ को गए बच्चे फ्रॉम दी सिंपल लेवल। अब हम आगे की तरफ को चलते हैं और फोकस करते हैं, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हुई तो क्या हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय,
दिस इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, बी डॉट डी। ये तब है जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आपके पास नहीं है, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। बच्चा बोलेगा कैसे, मैं समझाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड नॉट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड नॉट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड नॉट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है। पर कैसे, बच्चा बोलता है कैसे, मैं उसको समझाऊं। सपोज के मेरे पास यहाँ पर एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ये बच्चा हमारे पास एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, और इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के पास बच्चे मैंने एक लूप रख दिया। जो लूप है बच्चा हमारे पास, इस लूप की बच्चे लेंथ मेरे पास L के बराबर है, और बच्चे ब्रेड्थ जो है बच्चे B के बराबर है। ये बच्चा हमारे पास आ गया L और ये आ गया B। ये हमारे पास करंट कौन सा कैरी कर रहा है बच्चा, हमारे पास I कैरी कर रहा है। और ये वायर बच्चा हमारे पास इस लूप से आपके पास कितने डिस्टेंस दूर है बच्चे, आपके पास R डिस्टेंस दूर है। और ये वायर बच्चा हमारे पास इंफिनिटी पे जा रही है और यहाँ से इंफिनिटी पे। अब टीचर मुझे क्या बोलता है, आप इस वायर की वजह से जो कि करंट आई है, आप इस लूप के थ्रू फ्लक्स निकालिए। आ गया ना मजा। अब इस कॉन्सेप्ट को कौन सा बच्चा कर पाएगा पता है, जिस बच्चे की मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। क्या यहाँ पर बच्चे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे सेम है कि वेरिएबल है, आंसर है वेरिएबल। और क्यों वेरिएबल है भाई, इसकी वजह तो साफ मुझे नजर आती है, और वो ये कि हमारे पास जैसे जैसे आप दूर चलते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी बच्चा, कम होती जाएगी। कम। तो आपको यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से x डिस्टेंस दूर जाते, x डिस्टेंस दूर जाते हैं। हम यहां से x डिस्टेंस दूर जाकर क्या करते हैं, एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, कितने का बच्चे, dx का। ये बच्चा हमारे पास dx का पोर्शन है, और इस dx पोर्शन की लेंथ आपके पास, इसकी जो dx बच्चे लेंथ आ गई, और ब्रेड्थ कितने के बराबर है, b के बराबर। तो ये छोटा सा एरिया बच्चा हमारे पास आ गया जो कि dA के बराबर है। और बच्चे मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड x डिस्टेंस पे इनफाइनाइट वायर की कितनी है, म्यू नॉट इंटू I इंटू 2πx। मेरी बात को समझ गए। और जो एरिया बच्चा हमारे पास dA, अब dA एरिया बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर है, यह हमारे पास आ जाएगा b इंटू dx। चलो जी फ्लक्स निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट इंटू I अपॉन 2π इंटू x, और यहाँ पे dx। लिमिट्स, हमको ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर बच्चे यहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक चला जाता है बच्चे, सर बी नहीं आएगा, एक मिनट, बी भी आएगा, बी भी आएगा, बी भी आएगा, ओके, ये बी डी एक्स आ जाएगा। ये बच्चे हमारे पास, हाँ बिल्कुल, ये बी डी एक्स आ जाएगा। अब बच्चे हमको फ्लक्स इस एरिया में यहाँ से मिलना शुरू होता है, यानी कि आर से, और कहाँ तक मिलता रहता है बच्चे आपके पास, आर प्लस एल। आर प्लस एल। तो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर निकाल दो, तो किसी उनको घर से बाहर निकाल दो, और अंदर क्या रह गया, dx अपॉन एक्स। बताओ dx अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन log x। बस बेटा, अब तो बच्चे कोई कहने वाली बात थोड़ी ना कि सर आंसर क्या है, तो म्यू नॉट I इंटू बी अपॉन 2π, और बच्चे लॉग आ जाएगा, अपर माइनस लोअर। ये तो उसमें भी निकाला था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बेटा, बच्चे बेटा मेरी बात सुन, राजे, आयुष, राजे, ये बात समझने वाली है बेटा, क्या आपके पास नॉलेज जो है वो यूनिफाइड होती है। फिजिक्स के अंदर सही पढ़ने और पढ़ाने का तरीका ही यही है कि आप उस पॉइंट के, कॉमन पॉइंट की बात करो। जैसे इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं हमेशा फ्लक्स की बात करूंगा, मैं अपने पॉइंट से कभी दूर ही नहीं जाऊंगा बच्चे, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए हम इतना करते हैं, इसको रिवाइज करिएगा बच्चे, कल हम यहीं से इसी रिजल्ट से बच्चे शुरू करेंगे। और हाँ बेटा देखो, मैं मानता हूं बच्चे उस दिन राखी है और आप बिजी हो सकते हैं, अगर बच्चे आप 1 घंटे का टेस्ट नहीं दे सकते, आधे घंटे के देने की कोशिश करिए। अगर सुबह नहीं दे सकते बच्चे तो शाम को 8 बजे बेटा देखिए, टेस्ट बच्चे अगर हो जाएगा ना सर कल ना वो
ललित सर से टाइम कंफर्म कर लेंगे, तो हाँ। उस अकॉर्डिंगली आप आधा रख घंटे, लेना आधा टेस्ट। घंटा दे दो बच्चे, हाँ आधे सर, घंटे वो के अंदर। रख लेना, मतलब हाँ बेटा देख, दोपहर के टाइम 10 मतलब 10 साढ़े 10 के बाद मत रखना। बेटा वो बच्चे देख, टेस्ट अगर निकल गया ना आयुष तो निकल गया, बच्चे रह गया नहीं तो नहीं, वो हम दे देंगे, नहीं होगा सुबह तो रात को ले लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, चलो अब अपना खाना खुना खाओ, मैंने आपका सर बहुत खा Thank लिया। you, sir. ओके, Thank you, गॉड ब्लेस, sir. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।